नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मित व्यय आदेश मात्रा। इसे इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल कहा जाता है और शॉर्ट में EOQ के नाम से भी ये प्रचलित है। कॉस्ट अकाउंट में ये मुख्य भूमिका अदा करता है। मित व्यय आदेश मात्रा का अर्थ रहता है आपका जो वर्ष भर में कच्चे माल का जो उपयोग रहता है उसे आप कितना खरीदें, कितनी बार में खरीदें, उसके ऑर्डर की संख्या निश्चित की जाती है। अर्थात आपको जितना भी कच्चा माल की ज़रूरत वर्ष भर में रहेगी उसको कितने ऑर्डर से मंगाया जाए या कितनी बार में मंगाया जाए, उसे मित व्यय आदेश मात्रा कहा जा सकता है। वस्तु की एक मात्रा है जिसे एक बार में खरीदा जा सकता है ताकि वस्तु को ऑर्डर करने की संयुक्त वार्षिक लागत को कम किया जा सके और वस्तु को सूची में लाया जा सके। अब आपके लिए EOQ या मित व्यय आदेश वाली समस्या क्यों उत्पन्न हुई? ये समस्या इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि आप जब भी ऑर्डर देंगे या जब भी आप माल, आपका जो वर्ष भर का माल रहता है उसमें आपको 2 लागतों को वहन करना पड़ता है। एक तो उसमें तीन बातें निर्धारित करती है। मित व्यय आदेश मात्रा 3 बातें निर्धारित करती है। आपको वर्ष में कितनी इकाई का उपयोग करते हो और उसके लिए आपको 2 लागत की ज़रूरत पड़ती है। पहली है आदेश लागत और दूसरी है वहन लागत। आदेश लागत से अर्थ रहता है कि आप कोई भी माल जब मंगाएंगे तो उसके लिए जितनी भी प्रोसेस की जाती है माल मंगवाने के लिए, माल पहुंचने तक जो सारा खर्च आता है वो आदेश लागत कहलाता। और वहन लागत उसको कहा जाएगा जो आप माल को संभाल के रखते हैं या गोडाउन रखते हैं, आप माल की केयर करते हैं, वो वहन लागत रहती है। तो आपको ये 2 लागत, अगर आप आदेश लागत ज़्यादा करेंगे तो आपकी वहन लागत कम होगी और अगर वहन लागत ज़्यादा करेंगे तो आपकी आदेश लागत कम होगी। तो इसलिए मित व्यय आदेश मात्रा के सिद्धांत का जन्म हुआ है। मित व्यय आदेश मात्रा वह आदेश मात्रा है जहाँ पर आदेश लागत और वहन लागत बैलेंस रहती है, वह उसको मित व्यय आदेश मात्रा कहा जाता है। आपकी दोनों लागत को आपने जब बैलेंस कर लिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जहाँ पे भी बैलेंस रहता है वो कहलाती EOQ। अर्थात हमें ज़्यादा ना तो ऑर्डर कॉस्ट लगे, ना तो हमें माल बार बार ऑर्डर देने में हमें ज़्यादा व्यय हो, ना हमें उसे संभालने में व्यय हो, उसे EOQ कहते हैं। अब आपको मैं आदेश लागत के बारे में समझा देती हूँ। आदेश लागत आपके लिए क्या होती है? आदेश लागत, आप कभी भी कोई आदेश देंगे तो आपको सबसे पहले हर विभाग से मांग पत्र तैयार करना पड़ता है। मांग पत्र यानी सब विभागों से मांग पत्र करेंगे, ये भी एक पूरी प्रोसेस रहेगी। इस प्रोसेस में भी खर्चे आते हैं। इसके बाद आपको पूर्तिकर्ता से जानकारी मांगना पड़ती है। आप हमें कितना माल देंगे, कैसे देंगे, कितना खर्च आएगा। टेंडर, जिसे आप कहते हैं कोटेशन टेंडर, इसकी भी एक लंबी प्रोसेस है। फिर आप उचित आपूर्तिकर्ता का चयन करेंगे। आदेश प्रेषण रहेगा, उसमें यातायात का खर्चा आता है, आने जाने में माल को खर्चा आता है। कुल मिलाकर आपको आदेश लागत भी रहती है। इसमें दूसरे खर्च भी होते हैं। इन सब खर्चों में स्टेशनरी, डाक, दूरभाष, कर्मचारी, सारा खर्चा आता है, उसे आदेश लागत कहते हैं। तो ये आदेश लागत हुई। अब हमारी दूसरी लागत होती है वहन लागत। वहन लागत में 3 प्रकार की वहन लागत होती है। पूंजीगत लागत से आशय होता है जो आप माल के अंदर पैसा लगाते हैं। पूंजीगत लागत इस सेंस में, अगर आपने पूरे साल भर का माल एक बार में ही ले लिया तो आपका इतना पैसा आपके कच्चे माल में लगा रहेगा। अगर इस पैसे का आप कहीं और उपयोग करते तो आपको इससे और लाभ होता। तो पूंजीगत लागत उस लागत को कहा जाता है जो आप कच्चे माल में को खरीदने में करते हैं, उसे पूंजीगत लागत कहते हैं। दूसरी हमारी वहन लागत है
भंडारण एवं हस्तन की लागत। भंडारण यानी आप कोई भी माल लाएंगे तो आपका गोदाम किराया लगेगा, उसमें चौकीदार को रखना पड़ेगा हमें, और माल का बीमा कराना पड़ेगा, माल के लिए लाइट की व्यवस्था करना पड़ेगी। बहुत से माल के लिए आपको बड़े बड़े उपकरण मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से मालों के लिए हमें बहुत सावधानी रखना पड़ती है। ये सब खर्चे आते हैं माल को संभालने में, तो वो भी हमारी भंडारण और हस्तन की लागत हुई। वहन लागत उससे बढ़ती जाती है। इसके बाद अप्रचलन या कमी, कभी हो सकता है आपने बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया और हो सकता है आउट ऑफ फैशन हो गया, हो सकता है ख़राब हो गया, हो सकता है उसका वेट कम हो गया, तो ये सब आपको हानि भी उठाना पड़ सकती है। तो वहन लागत कम कर, उस वहन लागत का भी बैलेंस ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप इकट्ठा माल करके रख लें, आपका माल बाहर पड़ा हुआ ख़राब हो रहा है, पानी आ गया, हानि हो रही है, उसमें धूप आ रही है, उसमें वज़न कम हो रहा है, तो बहुत सारे मालों को आपको संभालने के लिए बड़ी बड़ी मशीन रखना पड़ता है। तो वहन लागत पे आपकी इस प्रकार बढ़ती है। तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस रहता है वो इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल। तो आपको ये दोनों लागत समझ में आएगी, तभी आप EOQ अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपके दिमाग में 3 बातें रहना चाहिए। मित व्यय आदेश मात्रा के संबंध में आपके दिमाग में 3 बातें रहना चाहिए। वो है, मित व्यय आदेश मात्रा का निर्धारण 3 लागतें करती है। आपका वर्ष भर में उपयोग किया जाने वाला माल, आपकी आदेश लागत इन द सेंस ऑर्डर लागत, जो आप माल मंगाने में जो पैसा खर्च होता है। वहन लागत, जो आप माल को संभालने के लिए, जो आपका कच्चा माल है उसको संभालने के लिए जो खर्चा होता है। इन तीनों का जोड़ मित व्यय आदेश मात्रा रहता है। और मित व्यय आदेश मात्रा में आदेश लागत और वहन लागत का बैलेंस ठीक ठाक रहता है। वो सिद्धांत के आधार पर मित व्यय आदेश मात्रा का सिद्धांत है ये। मित व्यय आदेश मात्रा, आपको मित व्यय आदेश मात्रा निकालने का सूत्र है √2 × AR × OC/CC। AR मीन्स आपका एनुअल रिक्वायरमेंट, वर्ष भर का वार्षिक उपभोग लिखना इसमें यहाँ पे आपको। फिर आपको OC मतलब पर ऑर्डर कास्ट, आप जितना भी ऑर्डर देंगे उसमें जो भी पूरा खर्चा आएगा वो आदेश लागत या पर ऑर्डर कास्ट, हिंदी में आदेश लागत या जो आप पर ऑर्डर कास्ट करेंगे, बट्टे में आपका आएगा पूरे वर्ष भर में जो माल को संभालने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे और √, से सवाल हल होगा। इस प्रकार आपका EOQ निकल के आ जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।